हेलो फ्रेंड्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के जो 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य 2 वर्षों में 18,000 से 14,500 हो गया, तो वार्षिक संख्या ज्ञात कीजिए वस्तु के मूल्य के मूल्यह्रास की दर। मतलब कि जो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 18,000, ठीक है। बाद में ये हो गई 14,580 की। देखो, जब भी है ना, कोई भी वस्तु कम हो रही हो और सेम परसेंट से कम हो रही हो, तो कुछ मत करना, बस इस जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका स्क्वायर रूट, जितने साल दिया गया हो उतने की पावर लगा दो स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट बन रहा 2 साल के लिए, अगर 3 साल की बात करी जाती यहाँ पर 3 बनता। इनका रेशो निकाल लो, ठीक है। अब इसका होल बना लो। पहले पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, रेशो बना लो, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करो। पहले रेशो बना लो, 0 से 0 गया, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब कुछ सोच पड़ रहा है, इसका 1/2 बन जा 900 जो है इसका स्क्वायर रूट है, और 729 जो है 27 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे 10 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब क्या पूछा उसने कि कितने प्रतिशत से कम हुआ। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 1। किस पे कम हो रहा है, 10 पे, इंटू 100%, 10 10 जा। इसका मतलब कि जो दर कम हो रही है वो है 10%। ये है हमारा फर्स्ट वाला आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम और मोहन कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 10 आवर्स एंड 14 आवर्स। क्या बोला, एक राम है और एक मोहन है। राम 10 घंटे में करता है, मोहन 16 घंटे में करता है, ठीक है। कंडीशन तो बाद में, पहले इसकी जो है टोटल काम निकाल लो। 16 और 10 का हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 80 को 16 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। मतलब जो आर की एफिशिएंसी या क्षमता है वो 8 है और एम की जो है 5 है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब कंडीशन पढ़ना है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर टुगेदर, मतलब इन दोनों ने जो है साथ में 2 घंटे काम करा है, ठीक है। 2 आवर साथ में मिलकर काम करा, मतलब 8 + 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 और ये 13, मतलब 26 जो काम है ये दोनों साथ में मिलकर कर चुके हैं। तब कितना काम बचेगा, ये हो जाएगा 54 काम हमारे पास बचा। अब क्या बोला है कि कौन गया होगा 2 घंटे बाद, मोहन चला गया, मतलब ये जो है लेफ्ट कर गया, बचा कौन, ए। तो क्या बोला, इन हाउ मेनी आवर्स विल रामू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब बचे हुए काम को रामू, मतलब 8 के एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये कितनी देर में कंप्लीट करेगा। देखो 2 से कैंसिल करो पहले, 27 और ये हो जाएगा 4। आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, तो देखो 4 6 24, 24 बचेगा 3/4, मतलब 6 3/4 डेज में वो बचा हुआ काम अपना कंप्लीट करेगा। कहाँ है 6 3/4, ये सेकंड वाला हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, अ कार cover a certain distance in 3 hours with a speed of 108. If the speed is reduced to 27 km, then the time taken by car to cover the same distance. उसने क्या बोला, एक कोई कार है, ठीक है, वो 108 की स्पीड से चल रही है और कितनी देर चली वो, 3 आवर। हमसे पूछा कि जब इसकी जो स्पीड जो है 27 किलोमीटर कम कर दी जाएगी तो कितना समय लगेगी। पहले तो सेम डिस्टेंस बोला है ना, पहले तो हमें निकाल लो कि ये डिस्टेंस आएगी कितने। तो देखो पहली कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहली कंडीशन लगा दो, स्पीड है 108, टाइम है 3 आवर, ये हो जाएगा 324 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बोला ना, सेम डिस्टेंस कवर करने में
अगर 27 किलोमीटर इसकी स्पीड कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? पहले तो 108 में 27 कम करेंगे तो 81 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 324 किलोमीटर अब वो 81 की स्पीड से कवर करेगा। 9 के टेबल में तो ये कट जाएगा, 3 to 4 कटेगा क्या? 9 3 जा 27, हाँ 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 है ना, मतलब अब उसको 4 आवर लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल cover a certain distance at a speed of 4 km per hour and return at a speed of 3 km per hour, सेम रूट बोला है। ठीक है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड इन द एंटायर जर्नी। मैं जब तुमको बोला है तब जब भी एक ही डिस्टेंस हो, ये सेम डिस्टेंस है, दो अलग अलग स्पीड से एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो उसका मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पहले तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, कुछ नहीं है, तो अपन डी मान लो। ठीक है, इस यहाँ ये भी डी हो जाएगी। अब उसने क्या बोला कि जाते समय जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और जो आते समय है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी गया और डी आया, मतलब 2D तो उसकी टोटल वो हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला है जाने का, अरे गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इस ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का वो दूसरा फॉर्मूला होता है। इसके लिए जब जाना है सेम डिस्टेंस आना है, उसको लगता है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो 2 पहली वाली स्पीड 4 है, दूसरी वाली 3 है, अपॉन 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो 4 3 12 2 24 अपॉन 7, 7 3 जा पॉइंट में कुछ आएगा, यहाँ से एक ही ऑप्शन है वो है 3.43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राहुल डिवाइड्स इस कंप्लीट जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड कवर द फर्स्ट पार्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने क्या बोला कि राहुल जो है कोई डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, मान लो एक डायग्राम ले लेते अपन। ठीक है, 2 मिनट पर, तो मान लो ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतनी मान लिया अपन ने। ठीक है, और राहुल क्या कर रहा था कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, एक ये भी जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस डी है तो ये भी डी हो जाएगी और ये भी डी हो जाएगी, तीनों डी डी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब यहाँ लगता है वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जब अलग अलग वो दिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल स्पीड तो हमारे पास है 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड तो हमें गिवन है, कितना है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, बट हमारे पास समय नहीं है, मतलब समय की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये तो इसकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, और जो समय हो जाएगा s इक्वस टू डी अपॉन टी इक्वस टू एस अपॉन डी अपॉन एस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले के लिए जो डी थी अपॉन 30, पहले के लिए समय, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी जो है निकालना है अपन को, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते अपन, कितनी थी 3D। ठीक है, टोटल टाइम कितना था d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 50। ठीक है, ये टोटल टाइम था।
अब देखना एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये तो 3D हो जाएगा है ना, अपॉन इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 600 एलसीएम। ठीक है, जो इससे इसको डिवाइड करेंगे 30 टू 20 20D हो जाएगा, प्लस 15D हो जाएगा, 40 को 60 से डिवाइड करेंगे 15 और 12D हो जाएगा। ठीक है, 50 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 12D हो जाएगा। ये हमारा टोटल आ गया। अब देखो 3D अपॉन ये हो जाएगा 35 47D 47D अपॉन 600, D से D कैंसल, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1800 अपॉन 47। ठीक है, ये आया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 47 ये 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, और हमारा आंसर देख लेते हैं, क्या 3 के आसपास कोई ऐसा है क्या, नहीं 38 या 30 हुआ, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, 47 3 जा 141 होता है। ठीक है, 141 और 180 में से 141 निकालें 39, मतलब 390 अभी भी बचेगा। ठीक है, अब इसको 47 से आपको डिवाइड करना है, 10 जा 47 हो जाएगा और 8 जा करते हैं 8 टाइम्स, 7 8 जा 56, 8 4 जा 32 37, मुझे लगता है यही आएगा 38। अब 376 और ये हो जाएगा 14 अपॉन 43, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आंसर हमारा 38 14 अपॉन 42। ठीक है, 38 था। ठीक है, ये आ गया पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 days एंड बी 24 days। क्या बोला इसने, ए और बी है। ठीक है, ए जो है 8 दिन में, बी जो है 24 डेज में करता है। पहले टोटल वर्क निकाल लो, वो हो जाएगा 24, ये 8 3 जा 24 1 जा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोला, दे बिगिन टुगेदर, उनने साथ में काम करा, बट 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स। अब क्या हुआ, इनने साथ में काम तो शुरू करा, पर 4 दिन पहले, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इनको काम करना था, बट इसने क्या करा 4 दिन पहले ही वो काम छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि इतना जो 4 दिन का काम था बात का, वो ए ने करा होगा। ठीक है, इतना पेचीदा करने की जरूरत नहीं है। तो किसने काम छोड़ा है, 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। मान लो अगर 4 दिन पहले ए काम नहीं छोड़ता और 4 काम और करना पड़ता, ए कितना काम कर लेता और एक्स्ट्रा, वो 12 काम और एक्स्ट्रा कर लेता। इसका मतलब कि दोनों को मिक्स कर लो, क्या दिक्कत है, 12 काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो अब टोटल काम कितना, 36। अब दोनों का प्लस कर लो अपॉन 4, मतलब टोटल 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाता। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट 7th क्या बोल रहा है, अ thief started his journey at a speed of 60 किलोमीटर। अपना क्वेश्चन छोटा तो नहीं पीछे, नहीं छोटा, 6 वाला ही था ना। 7th क्या बोला है, अ thief started his journey at a speed of 60 kilometer after 30 minutes. Police started from the same place but at a speed of 80 kilometer. How much time will the police take to catch the thief? देखो, चोर पुलिस वाले में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक है, उनने क्या बोला, जो थीप था वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और उसने कितने डिस्टेंस, कितना समय कवर कर लिया अभी तक, 30 मिनट। अपन ये देख लेते हैं कि 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो d इक्वल्स टू 60 इंटू 30। मिनट को अगर अपन हावर में चेंज कर लें, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हावर में चेंज कर लो, तो कितना किलोमीटर चला होगा वो, 30 किलोमीटर आगे होगा। जब वो मान लो यहाँ से उसने चोरी करी और
अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसके बीच में कितनी डिस्टेंस थी, 30 किलोमीटर की, ठीक है। अब क्या करेगा, ये तो अपनी नॉर्मल स्पीड जो थी 60 किलोमीटर की उससे चलेगा, बट जो पुलिस है वो ऑब्वियसली तेज चलेगी तभी उसको पकड़ पाएगी। ये कितने किलोमीटर की स्पीड चल रहा है, 80 किलोमीटर की। अगर दोनों आपस में आमने सामने आते हैं तो जो स्पीड रहती है वो प्लस हो जाती है, बट जब सेम डिस्टेंस रहती है तो स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 60 वो हो जाएगी 20, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी, 30 किलोमीटर्स, और वो 20 की स्पीड से कितने हार में पकड़ लेगा, तो 0 से 0 यहीं आ गया सीधा अपना आंसर, 3/2 हार्स में, मतलब 1.5 हार में पहुंच जाएगा, मतलब 1.5 हार में पहुंच जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5750 फॉर 1 ईयर एट 60% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो ईयरली में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा सीधा हमें 16% मिल जाएगा, बट जो हाफ ईयरली है ना, उसमें क्या होता है, जो टाइम होता है वो हो जाता है हाफ, सॉरी टाइम 2 टाइम्स हो जाता है, और जो रेट है वो हो जाता है हाफ, ठीक है। तो यहाँ टाइम कितना था, 1 इंटू 2 मतलब 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। और जो रेट था वो 16 था, और इसका हाफ कर देंगे वो हो जाएगा 8%, ठीक है। अब पूरा खेल यहीं से बिगड़ेगा, देखो सक्सेसफुल लगा देते हैं यहाँ पर अपन, इससे अपना पता चल जाएगा कि भैया उसको कितना मिला 2 हाफ ईयर में, 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8/100, ये होता सक्सेसिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64/100, तो इनका जो आया 16.64, इट मीन्स उसको जब ईयरली ले रहा था 16% मिला, जो हाफ ईयरली ले रहा था तो 16.4, मतलब उसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 0.64% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो P हमेशा क्या होता है, 100%, ठीक है। और यहाँ P की वैल्यू दी हुई है 5750, क्या बोला है, 5750 जो है 100 की वैल्यू है, और 0.64 की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, इसका 0 पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 5 से 5 इधर से 2 ले लो तो ये हो जाएगा 10, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 5 25, ये कितना बचेगा 32, एक 0 गया, अभी भी एक 5 और 2 है, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, और ये हो जाएगा 16, एक और 0 गया, ठीक है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, कैरी 4, 16 2 32, और 4 36 अपॉन 100, इस 10 का ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 36.8, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, the volume of two cones are in the ratio of 3:2 and the radius are in the ratio 3:4, the ratio of their heights। देखो क्या बोला उसने कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन का और वॉल्यूम सेकंड कोन का क्या रेशो दिया हुआ है, 3:2। देखो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को, जब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया कोन, ठीक है। अब क्या बोला है ना, वॉल्यूम बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पर यहाँ दोनों का अलग अलग रेडियस और हाइट हो जाएगी, सेकंड वाले की 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 ले लो, ठीक है। क्या रेशो में था, 3:2,
देखो 1/3 और 1/3 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, पहले कि 3 की स्क्वायर इंटू एच, और दूसरी रेडियस क्या थी 4 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, इंटू एच इक्वल्स टू 3/2। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट क्यों ले लिया, देखो अगर अपन इसमें एक्स एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स एक्स मानना पड़ता, तो ये आपस में कैंसिल हो, उसी तरह यहाँ पर अगर वाई मानते तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाता, ठीक है। अब देखो ये h1/h2 कितना हो जाएगा, देखो 3/16 अपॉन ये हो जाएगा 2/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। इसका मतलब जो h1 रेशो h2 है वो कितना आ गया 8/3। फर्स्ट वाला हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए ए और बी, ठीक है, और द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 90,000 है ना। उन्होंने क्या बोला कि एक कोई जिला या गांव है जहां पर एक टोटल पॉपुलेशन 90,000 है, जिसमें से सिर्फ 70% लोगों ने वोट करा, ठीक है। तो 90,000 का 70% कितना होता है, निकाल लो यहाँ से 70%, ठीक है। 00 कैंसल, 3 जीरो तो पहले लिख दो, और 9 7 जा 63। इट मीन्स कि 63,000 ने सिर्फ वोट करा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि जो ये जो पोल्ड वोट है इसका 60% किसको मिला, जीतने वाले को। अब 60 का 63 का 60% निकाल लो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 जीरो साइड में लिख दिया अपन ने, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 जा 36, 1 37। मतलब ए वाले को जो भी जीता वो है ना, हाँ ए वाले को जीता है ना अपन, हाँ 37800। तो दूसरे को क्या कितना मिला होगा, 63,000 से 37,800 माइनस कर दो, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब ये 3 की जगह 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, ये भी एक कम हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। इसका मतलब जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसे कितना मिला 25,200। हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, मान लो बी का पूछा, हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1386, ठीक है। क्या बोला, स्फीयर की बात करी गई ना, अब ये रहा स्फीयर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये राउंड राउंड घूमना अपन को, ठीक है। पूरा वॉल्यूम बोलता तो अंदर का भी लेते, पास हम राउंड राउंड घूमना है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। क्या बोला उसने, इसका जो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया कितना दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 1386। अब जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। यहाँ h नहीं होता, सब रेडियस ही होती है, ठीक है। इसकी जगह पे अपन फॉर्मूला रख देते हैं, 4πr² इक्वल्स टू 1386, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386। देखो 22 1 22, 22 6 132, बचा 6 और 6, ये जगह 22 3 66, खत्म। अब देखो इसको आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, इसको खोल लो, क्या होता है 9 7 जा इंटू 7, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ आर स्क्वायर मतलब रूट से बाहर निकालना पड़ेगा वैल्यूज को, और ये 4। देखो ये होता है आर स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये तो है ही 7 का स्क्वायर, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब सब बाहर आ जाएंगे एक एक, 3 इंटू 7 अपॉन
2, तो ये हो जाएगा 7 3 21 अपॉन 2, आंसर क्या आ गया 10.5। ठीक है, कहाँ है 10.5? तो एक गोले का आयतन पूछा है, अभी तो ये रेडियस आई है। ठीक है, अब इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसकी अब वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू 22/4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। देखो सारे पॉइंट हटाओ और नीचे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब वही करो, यहाँ से 5 ले लो, पहले तो 7 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 15 और ये 3 5 से, एक 5 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, तो 5 2 जा 10, एक 0 गया। ठीक है, अब यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 5 यहाँ से ले लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा कितना 521। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, एक और 0 गया, फिर यहाँ से 5 से करेंगे 21 और ये 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, इसलिए अपन 0 हटा देते हैं। ठीक है, अब 21 बचा क्या हमारे पास 11, 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 कितना होगा 441 इंटू 11। ठीक है, अब 11 की ट्रिक क्या होती है, पहले तो लास्ट वाला नंबर लिख लो, फिर इन दोनों को प्लस कर लो 5, फिर इसके बाद वाले को प्लस कर लो 8, फिर लास्ट वाली वैल्यू लिख दो, यही हमारा आंसर है। कितना है 4851। चेक करते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है, 4851 वाला है, हाँ ये रहा बी वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर of 20 liters and 30 liters are in the ratio 3:7 and 5:5, 7:5. What will be the ratio of milk and water if 2 container are mixed together? क्या बोला है कि जो मिल्क और वाटर का रेशो कितना बोला है, 2 कंटेनर्स का, पहले का है 3:7 है ना, और सेकंड का क्या बोला है 7:5। पहले तो देख लो कि ये है कितने कितने किलो, ये माल ये 10 हो गया रेशो में और ये 12 हो गया। पहले तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लो ताकि अपन को मिलाने जो भी ऊपर नीचे मिलाएं तो अपना सही हो जाए। देखो इनका जो रेशो आएगा ये 5 हो जाएगा और ये 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 5 का, और हमको दिया हुआ है किस कितने कितने लीटर्स की है, एक 20 लीटर्स की है और दूसरी वाली 36 लीटर की। रेशो में देखना पड़ेगा 6 6 जा है ना, 5 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। इसका मतलब 2 और 3 के रेशो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। तो ये किस रेशो में मिलेगी, टुगेदर बोला तो इनको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 27 रेशो 29। ठीक है, सेकंड वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बोथ 42 एंड 56। क्या बोला कि 28 का जो स्क्वायर है उसको अपन को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 42 और 56 को एग्जैक्ट डिवाइड करें। जब एग्जैक्ट डिवाइड करने की बात हुई लार्जेस्ट नंबर बताना है, इसका मतलब यह है कि 42 और 56 का क्या निकालना है HCF। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का HCF क्या है 14, 14 3 42, 14 4 56। इसका मतलब जो x हमारा है वो 14 है, तो इस अब हमको ये फाइंड करना है कि ये नंबर कितना आएगा। तो देखो 28 इंटू 28 अपॉन 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, मतलब वो क्या हो जाएगा नंबर 58। आंसर क्या हो जाएगा 56, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक टेबल whose mark price 300 is sold to successive discount 20% and 10%. If in addition a discount of 5% is offered on cash price, then the cash price of table। तो देखो यहाँ पर 3
जगह पे अपन को डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, पहला 20% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मतलब हरदम वैल्यू कम होगी। दूसरा 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और तीसरा 5% का, ठीक है, कैश करने पे। तो उसने बोला कि बाद में नगद मूल्य कितना हो जाएगा इसका। देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 10 की होती है फ्रैक्शन में 1/10, 5 की होती है 1/20, सब कम हो रहे हैं। इसका मतलब पहले इसकी वैल्यू 5 थी, एक कम हुई, कम करना सब में है, ठीक है, एक कम हुई तो 4 हो गई। यहाँ पर सेकंड में 10 थी, उसको 9 में देना पड़ा। थर्ड में यहाँ 20 थी, अब ये 19 हो जाएगी। अगर क्रॉस में कोई सा कट रहा है तो काट दो, जैसे ये है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ अभी भी कटेगा 2 और ये 10, तो 5 5 जा 25 और 10 250, 250 का पहले था और अब 99 जा 171। तो अपन को किसकी वैल्यू दी थी, मार्क प्राइस की, मतलब ये मार्क प्राइस के, ठीक है। तो 300 जो है 250 की वैल्यू थी और हमें किसकी निकालनी है, 171 की। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 6 जा 42, कैरी 4 6 1 जा 6 4 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10। अब ये जो 2 आया नंबर कट नहीं रहा है, उसकी जगह पर 0 लगा, 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 1 बचेगा, 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, मतलब 25.2 आंसर आ रहा है। कहाँ है, 205.2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड टू 96 पर लीटर फ्रॉम 92 लीटर्स। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है पहले जो है 92 रुपीज था, अब जो बढ़कर कितना हो गया 96.5 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब कितना बढ़ा है, 4.5 रुपीज, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पेट्रोल, यही बोला न, रुपीज में तो अपने पास ये है, परसेंटेज निकालने के लिए जो पहले वाली प्राइस रहती है वो बेस हो जाती है, 92 इंटू 100, पॉइंट हटा, इसका 10 लगा, 0 से 0 कैंसिल, और 45 92 और यहाँ 10 हो जाएगा 450 अपॉन 92। अब 9 5 जा 45, इससे तो बड़ा है, इसका मतलब 4 आएगा 4 पॉइंट में। अब 9 टाइम्स कितना होता है, ये 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 82, 828 होता है, ज़्यादा हो गया, नहीं 4 टाइम्स करना था ना अपन, रुक जाओ, 92 इंटू 4, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 450 में से 368, तो 368 से प्लस करेंगे 400 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 32, और 82, ठीक है। मतलब अभी भी 82 बचा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 82 बचा हुआ था, पॉइंट लगाने से 0 हो जाएगा। अब देखो 4 टाइम्स ये है और 9 टाइम्स 828 है, ठीक है। इसका मतलब ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स से जाना चाहिए, ठीक है, पास में है इसीलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 26 एंड 36 का, 24 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो देखो पहला तो जो 24 होगा, सेकंड 36 होगा और थर्ड अपन x मान लेते हैं। जब अपन इसको प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे तो जो बीच वाली वैल्यू वो 2 बार लिखाएंगे, ठीक है, जैसे 24 रेशो 36 प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा 36 रेशो 8। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 24 अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसको कैंसिल कर लेते ना, 6 4 24, 6 6 जा 36, अभी जाएगा 2 और ये 3, तो x ऊपर जाएगा 36 इंटू 3 अपॉन 2, 2 8 जा 36, तो x 18 जा 36 और 18 3 जा 54 होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, कहाँ है, ये रहा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, अंडर अ डिस्काउंट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% देयर इज स्टिल अ गेन ऑफ 10%, द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो
मैंने तुमको पहले ही बताया है, अगर कोई भी सामान की जो मार्क प्राइस है उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे हम कुछ भी गेन करते हैं, तो दोनों में आता क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। अब इनने क्या बोला कि एमपी को कितने में बेचा गया है, 20% डिस्काउंट, मतलब 80/100 बेचा गया। ये एसपी आ गया इक्वल टू सीपी को कितने में बेचा गया है, 10% गेन पे, मतलब 110/100, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा एसपी आता है, इसलिए दोनों बराबर होगा। देखो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एमपी और सीपी का रेशो कितना आ गया, वो आ गया है 11/8, ठीक है। अब यही पूछा ना कि मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, वैल्यू में 3 ज्यादा है, तो 3 कॉस्ट प्राइस बेस इंटू 100, तो 3/8 की जो वैल्यू होती है वो 37.5% होती है, ठीक है। कहाँ है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरी बॉट अ न्यू स्वेटशर्ट एट अ स्टोर व्हेन दे वर गिविंग 40% डिस्काउंट, if the mark price of sweater is 2999 then how much did Hari pay with the discount। तो उसने ये बोला है कि 299 की जो एक शर्ट है उस पे 40% डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमसे पूछा है कि हरीश उसको कितने परसेंट, कितने रुपए में खरीद कर लाया वो। देखो ये तो फ्रैक्शन, यहाँ देखो सब में डिफरेंस ज्यादा है, तो हम इसको जो है 299 ना मानते हुए 3000 मान लो, इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 3000 का 40% कितना होगा, ऑन 14 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, डबल 0। इसका मतलब ये है कि हमें 1200 का डिस्काउंट मिला, तो अब वो शर्ट कितनी की हो जाएगी, वो हो जाएगी 1800 की। 1800 के आसपास कौन सा है, हाँ सेकंड वाले ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 20 वाला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन सोल्ड 2 चेयर फॉर 475 ईच, मतलब उसने क्या बोला कि 2 चेयर को 475 में बेचा गया, मतलब कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है। और उसने क्या बोला कि पहले में उसे 25% का गेन मिलता है, गेन मतलब 1 इसकी फ्रैक्शन बोल 1/4 का गेन मिलेगा। सेकेंड वाली में 20% का लॉस मिल रहा है उसको, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 का लॉस, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, देखो पहले 4 था, एक का प्रॉफिट मिला 5 हो गया, और यहाँ वैल्यू 5 की थी, एक का लॉस हुआ 4 हो गया। अब ऐसा नहीं कि इसको आपस में काट के 1 1 लिया हो, है नहीं, क्या बोला है कंडीशन में कि SP1 और SP2 सेम है, तो ये देखो कॉस्ट प्राइस था ये, और ये सेलिंग प्राइस था, पहले इनको सेम करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो नया रेशो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, ये भी 20 हो जाएगा, और 5 5 जा 25। इसका मतलब ये हुआ कि 41 का जो सामान था वो 40 में बिका, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, 20 की, ठीक है। 475 जो है 20 की वैल्यू दी हुई है, और सीपी पहले निकाल लेते अपन, 41 को निकालना है, ठीक है। अब इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में डिवाइड कर लेना, तो एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 475 41, कुछ एक क्वेश्चन हो जाते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, कोई टेंशन नहीं। मल्टीप्लाई 5 7 4, एक क्रॉस हो गया, तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 7 4 28, 2 30, ठीक है। 4 4 जा 16 और 3 19, क्या आया हमारा 5 7 4 9 1 अपॉन 20, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 9 2 जा 18, ये 14 हुआ, 7 2 3 जा 6, 1 बचा 15 हो जाएगा, ये 7 जा 14.5 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो बचेगा तो इसका पॉइंट जो है और आगे सरक जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2973.5, मतलब जो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है
वो कितनी हो जाएगी 7973.75। हमसे क्या पूछा है कि अगर उस चेयर को हम 575 ईच में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखो, एक शर्ट की कीमत कितनी बोली उसने, कितने बेचना है 575, तो दो शर्ट की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1150। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नया एसपी कितना आ गया हमारा 1150। ठीक है, अब देखना, तो हमें निकालना है प्रॉफिट और गेन परसेंट। तो यहाँ अपन को दिख रहा है कि एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। तो 1150 माइनस 973.75। ठीक है, ये तो हो जाएगा 25, यहाँ से एक कम हो जाएगा तो ये 9 में से 3 जाएगा 6, और 4 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, मतलब 176 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे 973.75 इंटू 100। इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 18% का गेन होगा। ठीक है, अब हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। हमारे पास सिर्फ एक सेट में जो है 20 ही क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।